कभी सोचा है कि जंगलों और पहाड़ों में हमारी नजरों से दूर वन्य जीवों की दुनिया में असल में चल क्या रहा है? आज हम भारत की कुछ सबसे शानदार प्रजातियों की कहानी देखेंगे। कुछ जीत की हैं, कुछ थोड़ी मायूस करने वाली, पर सभी कहीं ना कहीं उम्मीद जगाती हैं। देखिए, हिमालय की इन ऊंचाइयों से लेकर भारत की गर्म तटीय मैदानों तक वन्य जीवों की ये कहानियां भले ही अलग-अलग जगहों की लगें, पर असल में ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए इन कहानियों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती हैं। तो चलिए शुरुआत कुछ अच्छी खबरों के साथ करते हैं। ये उन प्रजातियों की कहानियां हैं जो संरक्षण के सही प्रयासों की वजह से एक शानदार वापसी कर रही हैं। मिलिए ढोल से, जिसे सीटी बजाने वाला शिकारी भी कहा जाता है। दशकों से ये माना जा रहा था कि ये असम के इस हिस्से से गायब हो चुका है, लेकिन हाल ही में संरक्षणवादियों को एक जबरदस्त सरप्राइज मिला। ढोल को संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड का दर्जा मिला है, जिसका मतलब है कि जंगली दुनिया में इसके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है। इसीलिए असम में इसकी वापसी इतनी बड़ी बात है। ये सामाजिक जानवर ना शिकार के लिए सीटी जैसी आवाजों का इस्तेमाल करते हैं, और इनका लौटना एक स्वस्थ जंगल का संकेत है। जंगलों से अब हम पहाड़ों की ऊंचाइयों का रुख करते हैं एक और वापसी की कहानी के लिए। यह है नीलगिरी ताहर, तमिलनाडु का राजसी राज्य पशु। और अच्छी खबर यह है कि इसकी आबादी भी बढ़ रही है। जरा सोचिए, एक पहाड़ी बकरी जो खड़ी चट्टानों पर ऐसे चढ़ जाए जैसे कोई समतल जमीन पर चल रहा हो। यही है नीलगिरी ताहर। दक्षिण भारत का ये इकलौता पहाड़ी खूर वाला जानवर है, और प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर की वजह से इस शानदार पर्वतारोही को एक नया जीवनदान मिल रहा है। पहाड़ों से अब चलते हैं समंदर के किनारे, जहां एक और प्रजाति को मदद मिल रही है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अपने शानदार गुलाबी पंखों के साथ अब अपनी लंबी यात्राओं पर आराम करने के लिए एक नए सुरक्षित ठिकाने का आनंद ले रहा है। ये जो नया अभयारण्य है, ये सिर्फ कोई भी जगह नहीं है। ये मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर एक बेहद जरूरी स्टॉप है। सोचिए, जैसे इन पक्षियों के लिए एक सुपर हाईवे पर एक जरूरी रेस्ट स्टॉप, जो हर साल हजारों मील का सफर तय करते हैं। ये जीत की कहानियां शानदार तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम इन जानवरों को बचाते कैसे हैं? अब हम कुछ ऐसी कमाल की तकनीक और विज्ञान की दुनिया में चलेंगे जो संरक्षण के तरीकों में सचमुच क्रांति ला रही हैं। पहाड़ों में बहुत ऊपर एक ऐसा शिकारी रहता है जिसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है। हिम तेंदुए को खोजना इतना मुश्किल है कि दशकों तक हमें ठीक से पता ही नहीं था कि दुनिया में ये कितने बचे हैं। लेकिन अब ये सब बदल रहा है, और वो जादुई संख्या है 477। जी हाँ, हाल की एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ लद्दाख में ही इतने हिम तेंदुए होने का अनुमान है। पर ये 477 सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जैसे सालों के समर्पित काम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा है। और एक मजेदार बात, बाकी बड़ी बिल्लियों के उलट ये राजसी प्राणी दहाड़ नहीं सकता। हिम तेंदुए को गिनना एक चुनौती है, पर क्या हो अगर किसी जानवर को ट्रैक किए बिना भी अवैध शिकार से लड़ा जा सके? यहीं पर विज्ञान ग्रेटर एक सींग वाले गैंडे के लिए एक सुपर हीरो बनकर आता है। इस सिस्टम का नाम है रॉडिस। इसे वन्य जीवों के लिए एक क्रिमिनल डेटाबेस समझिए। ये सिस्टम अधिकारियों को अवैध रूप से बेचे जा रहे गैंडे के सींग के डीएनए को एक मारे गए गैंडे से मिलाने में मदद करता है, जो शिकारियों को पकड़ने के लिए एक बेहद शक्तिशाली हथियार है। ये वाकई शानदार है। क्राइम सीन से डीएनए सैंपल लेकर एक प्रोफाइल बनाकर और उसे डेटाबेस से मैच करके अधिकारी शिकारियों को सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। ये विज्ञान को सीधे एक्शन में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। टेक्नोलॉजी वन्यजीवों को बचाने का तरीका तो बदल ही रही है, लेकिन कभी-कभी विज्ञान हमें हमारे बारे में भी कुछ नया सिखाता है। मिलिए बोनोबो से, हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में से एक, जो हमें आज भी हैरान करना जारी रखे हुए है। ये तो दिमाग चकरा देने वाला है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि बोनोबो इंसानी भाषा की तरह ही व्याकरण जैसे नियमों का इस्तेमाल करके संवाद करते हैं, और ये देखते हुए कि हम उनके साथ 98.7% डीएनए साझा करते हैं, ये खोज उनके संरक्षण को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। अच्छा, अब एक गहरी सांस लीजिए। हमने जीत और आश्चर्य की कहानियां देखी हैं,
लेकिन हमें उन कठोर सच्चाइयों का भी सामना करना होगा जिनका सामना वन्यजीव आज भी कर रहे हैं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये है भारतीय ग्रे वुल्फ, भारत के घास के मैदानों का एक शीर्ष शिकारी, लेकिन इसे एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है जिसकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो दुश्मन कोई शिकारी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो पूरे भारत में सामने आ रही है। एक तरफ है संरक्षित भेड़िया और दूसरी तरफ है आवारा कुत्तों के आक्रामक झुंड जो न सिर्फ भोजन के लिए लड़ रहे हैं बल्कि भेड़ियों पर सीधे हमला भी कर रहे हैं। ये एक आधुनिक संरक्षण दुविधा है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा गोलियों या बुलडोजर से नहीं बल्कि एक साधारण सी गलती से आता है, और ये अल्पाइन कस्तूरी मृग की दुखद कहानी है। ये एक साधारण गलती लग सकती है, लेकिन इस मामले में ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। गलत पहचान के कारण संरक्षण के प्रयास गलत दिशा में जा रहे हैं, जबकि ये प्रजाति अपनी कीमती कस्तूरी के लिए शिकार होने के कारण पहले से ही विलुप्त होने की कगार पर है। तो आज हमने बहुत कुछ देखा है। हमने नीलगिरी ताहर जैसी प्रजातियों की वापसी का जश्न मनाया, RHODIS जैसी अद्भुत तकनीक देखी, और हमें उन गंभीर चुनौतियों की भी याद दिलाई गई जिनका सामना भारतीय ग्रे वुल्फ और अल्पाइन कस्तूरी मृग जैसे जानवर कर रहे हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ, क्या हम एक वापसी की कहानी लिख रहे हैं या हम सिर्फ अंतिम अध्याय के गवाह बन रहे हैं? इसका जवाब हम सब पर निर्भर करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।